हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंट स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग की फीचर्स और उसकी प्रोसेस को स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजिंग को किस तरीके से स्टेप वाइज डन किया जाता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इतने सारे पॉइंट्स को कैसे याद रखें, कैसे वो फीचर्स के पॉइंट्स को याद रखें, कैसे वो इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स को याद रखें। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी नीड नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ का मीनिंग और उसके फीचर्स को अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो उनके आप इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस उन्हीं में से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग करती है तो इससे उसको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजिंग करने से ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है, वर्क को, पूरे काम को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर पर्सन्स की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको काम दे दिया जाता है। जब एक ही पर्सन बार बार एक ही काम को करता है तो वो उसमें परफेक्ट हो जाता है, जिससे वो काम को कम टाइम में और कम कॉस्ट में कंप्लीट कर देता है। तो ऑर्गेनाइजिंग से ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। सेकेंड वन इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग में क्लियरली ये डिफाइन कर दिया जाता है कि किस पर्सन का किसके साथ क्या रिलेशन है, कौन हेड है, कौन वर्कर्स रहेंगे, कौन किसके अंडर में काम करेगा, ठीक है, कौन किसको ऑर्डर देगा, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन अपने काम के ख़त्म होने के बाद किसको जाके रिपोर्ट देगा। तो इस चीज़ से कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि सभी पर्सन्स के बीच में वर्किंग रिलेशनशिप को क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है। थर्ड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग में जैसे कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया जाता है, ठीक है, हर एक पर्सन अपने काम में परफेक्ट होता है, हर एक एक्टिविटीज़ को सौंप दिया जाता है, तो कोई भी एक्टिविटीज़ बिना डन किए रह नहीं जाती है। तो इससे जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है, उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाता है। रिसोर्सेज मीन्स कि जैसे मैन, मटेरियल, मशीनरी, कैपिटल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका अच्छे से यूज़ किया जाता है। फोर्थ वन इज अडेप्टेशन टू चेंज। अगर पोस्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी चेंज आ जाता है तो ऑर्गेनाइजिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इतना कैपेबल बना देती है कि हम उस चेंज को ईजिली फेस कर सकें। पोस्ट से रिलेटेड मीन्स कि अगर मैनेजर जॉब छोड़ देता है तो उसके सबॉर्डिनेट उस जॉब को फिल कर देते हैं, उस वैकेंट पोस्ट को फिल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने काम की नॉलेज अच्छे से होती है, उन्हें पता होता है कि उनका मैनेजर किस तरीके से वर्क करता था, ठीक है। तो प्रमोशन की हेल्प से हम सबॉर्डिनेट्स को सुपीरियर जॉब पे अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सब कुछ पहले से ही मेंटेन किया होता है, तो चेंज को फेस करने में किसी तरह की भी डिफ़िकल्टी नहीं आती। फिफ्थ वन इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव किस लिए होता है, क्योंकि इसमें क्लियरली पहले से ही डिफाइन कर दिया जाता है। मैनेजर्स को किसी तरह का कोई डाउट नहीं होता कि उन्होंने क्या काम करना है, किससे उन्होंने काम लेना है, कौन सा पर्सन किसके लिए काम कर रहा है और कौन उनके लिए अकाउंटेबल रहेगा, किससे उन्होंने काम निकलवाना है। तो इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्टिव बना रहता है। हर एक पर्सन को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी अपनी अथॉरिटी का अच्छे से पता होता है, जिससे किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहता और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्टिव बना रहता है। सिक्स्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, कि इसमें जितने भी हमारी कंपनी में वर्कर्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था इसके मीनिंग में कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ को डेलीगेट किया जाता है, ठीक है, बांट दिया जाता है। तो इसमें जो सुपीरियर होते हैं वो अपनी सबॉर्डिनेट्स को कुछ अथॉरिटीज़ दे देते हैं कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं। तो इसे पर्सोनल क्या करते हैं, नई नई टेक्निक्स को रिसर्च करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अगर वो नई नई टेक्निक्स रिसर्च करते हैं तो इससे उनका खुद का भी डेवलपमेंट होता है। तो इसमें ऑर्गेनाइजिंग करने से पर्सोनल का डेवलपमेंट होता है। सेवंथ वन इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ।
जब पर्सोनल किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेते हैं, वो नई नई टेक्निक्स को लेके आते हैं, तो इससे हमारे बिजनेस को क्या मिलेगा, फ़ायदा ही मिलेगा ना। हम इससे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। हर एक पर्सन नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, जिससे हमारे बिजनेस को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा, नई नई टेक्निक्स आएंगी तो अर्निंग ज़्यादा होगी, जिससे हम अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं, अपने बिजनेस का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी थी ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस, कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग करती है तो उससे इसको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। फर्स्टली स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हर एक पर्सन अपने वर्क को परफेक्टली डन करता है, ठीक है। वो अगर अगेन एंड अगेन एक ही वर्क को करता है तो वो उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, जिससे लेस कॉस्ट में काम हमारा टाइमली कंप्लीट होता है। सबको अपने अपने रिलेशन अच्छे से पता होता है कि कौन किसको जाकर रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे तरीके से यूज़ होता है, और जितने भी अगर वहाँ पे पोस्ट से रिलेटेड जितने भी चेंजेस होंगे उनको ईजिली अडेप्ट किया जा सकता है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि हर पर्सन को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ का अच्छे से पता होता है। पर्सोनल का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो नई नई टेक्निक्स को रिसर्च करते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है, नॉलेज इंक्रीज होती है। अगर उनकी पर्सोनल का डेवलपमेंट होता है तो हम अपने बिजनेस में कोई भी चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि वो नए नए चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये सारे थे हमारी ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंस। ऑर्गेनाइजिंग को मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन माना जाता है, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग नहीं करती तो वो स्मूथली रन नहीं करेगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।